गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। कहाँ पटेल एक माइक दो। मुंडकोपनिषद का आश्रय लेकर हम सब शंकर भाष्य का आश्रय लेकर स्वाध्याय करेंगे और इस स्वाध्याय में जो उपनिषदों की परंपरा है, परंपरा क्या है? प्राचीन काल से गुरु शिष्य प्रशिष्य परंपरा, जहाँ अध्ययन अध्यापन की एक विचित्र शैली का जो शैली कहीं प्राप्त नहीं होती, केवल भारत में ही यह परंपरा है कि उपनिषदों के पठन पाठन में अधिकार का विचार किया गया है। कौन उपनिषद का अधिकारी है? उपनिषद है ये, और उपनिषद का अर्थ होता है सदलरी विसरण गति अवसाधनयोः। ये धातु है, विसरण और अवसाधन, अर्थात परमात्मा के अत्यंत पास में ले जाने वाला जो हमारा उपनिषद है, जो ईश्वर के नज़दीक उपसमीपे तिष्ठति, उपसमीपे नयति, ले जाता है। उपनिषद कैसे ले जाता है? उसका ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु का आश्रय लेकर, यानी गुरु भी हो और उपनिषदों का ज्ञाता भी हो, अर्थबोध कराने वाला हो, अर्थक ज्ञाता हो, अर्थ को जानने वाला हो, ऐसा ही गुरु उपनिषदों के रहस्य को शिष्य के अंतःकरण में उतार सकता है। ये वेदांत की कसौटी है। वेदांत की कसौटी में जो खरा उतरता है उसी को उपनिषद अधिगम्य होता है। उपनिषद के अर्थ को वह जान पाता है। तत्तम पदार्थ सिद्ध्यर्थम गुरु शिष्यम प्रबोधयेत। उपनिषद का आश्रय इसलिए लेना पड़ता है कि तत्व और तुम का शोधन करना है, तो वेदांत के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और ऐसा वेदांती गुरु जब हमें प्राप्त होता है तो वो तत्व और तुम का शोधन करके शुद्ध ब्रह्म का बोध करा देता है। और वो शोधन ही तत्वोपदेश है। वेदों की ऋचाओं से स्तुति की जाती है ना, वेदों की ऋचाओं से स्तुति की जाती है। ये सब उपनिषद भाग भी वेदोक्ति ही है, वेद का ही भाग है। मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो उपनिषदों में हमने उपनिषदों से हमने वह ज्ञान प्राप्त किया है जो हमें और भी किसी साहित्य ग्रंथ से या किसी भी ग्रंथ से, जितना भी धर्मशास्त्र से संबंधित या मनुष्य के उद्धार से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब से प्राप्त नहीं होता है। वह ज्ञान हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद में भी सर्वप्रथम यही प्रश्न आएगा। शिष्य परंपरा से गुरुओं से पूछेंगे कि वो ऐसा कौन सा तत्व है
जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। यही आएगा, वही तत्वबोध है। उस तत्वबोध को प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को अपूर्ण पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उन्हें गुरु बनाया था, उन्हें गुरु बनाया था, उन गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इन गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत कहता है कि गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी समझ बदलनी है। हमें अपनी समझ बदलने की आवश्यकता है। गुरु को जब तक मनुष्य समझते रहोगे आप, तो बदलते रहोगे उनको, और गुरु को जब तक मनुष्य समझते रहोगे तब तक उनके गुण दोषों को भी देखते रहोगे। तो उनके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो उनके उपदेश को प्राप्त किए बिना प्राप्त हो नहीं सकता। और वो उपदेश कैसे प्राप्त होगा? वो शरणागत हुए बिना हो नहीं सकता। अगर औपचारिकता करने के लिए मात्र हम अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, कृष्णार्थी व धनार्थी व, कृष्ण को चाहते हैं कि कृष्ण की कथा सुना करके धन को चाहते हैं, तो वक्ता श्रोता दोनों का ही उद्धार नहीं होता है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि अच्छा गुरु मिल जाए तो हम में समझ पैदा हो जाती है। एक समझदार गुरु हजारों ना समझों को समझदार बना देता है। समझ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु का महत्व है, और उपनिषदों के पाठ के लिए तो ऐसा ही गुरु चाहिए। गुरु सत्य का प्रतिनिधि होता है। वो सत्य का दर्शन कराता है शिष्य को। सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य किसे कहते हैं, सच्चिदानंद किसे कहते हैं, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बोध हो सकता है हमें उसका। तो सत्य का बोध कराने वाला गुरु हो गया तो प्रतिनिधि हो गया ना। श्रद्धा का जो आधार है वो गुरु कृपा का अनुभव है। गुरु कृपा से हमने जो गुरु के उपदेश का अनुभव किया, वही अनुभव वह अनुभव गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा करता है। श्रद्धा का लक्षण किया गया है, छठ संपत्ति है ना, उसमें श्रद्धा भी है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, ये छठ संपत्ति में चौथी संपत्ति है। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना। तो गुरु के प्रति विश्वास करने का जो फल है वो क्या है कि विपरीत परिस्थिति में भी वह शिष्य डगमगाता नहीं है, विचलित नहीं होता। क्योंकि मनुष्य का मन तो बहुत चंचल है, और इंद्रियां बहिर्मुख हैं, और विषय अगणित हैं, और कामना की वासना की लालसा नित्य प्रति इस मनुष्य को बहिर्मुख बनाती है, बहिर्मुखता की ओर हमें ले जाते हैं। इसलिए अगर गुरु के चरणों में हमारा विश्वास हो जाता है तो जितना भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हम उससे उबर जाते हैं। गुरु डूबती हुई मझधार में हमारी रक्षा कर लेता है, बचा लेता है। गुरु की ज्ञान की महिमा से शिष्य के गौरव में वृद्धि होती है, और जब शिष्य अच्छे निकलते हैं तो गुरु महिमा मंडित होते हैं। किनके शिष्य हैं, कौन सा संप्रदाय है, किसके शिष्य हैं? शंकर संप्रदाय है, रामानुज है, रामानंद है, वल्लभ संप्रदाय है। जितने भी संप्रदाय हैं उनमें जो गुरु हैं, उनके जो श्रेष्ठ शिष्य होते हैं, वो श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरु के गौरव को बढ़ाते हैं, महिमा मंडित कर देते हैं अपने गुरु को। जब मंचों से कहा जाता है कि उनके शिष्य अब भाषण देंगे, उनके शिष्य अब शास्त्रार्थ करेंगे, उनके शिष्य अब पाठ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ाएंगे, तो गौरव की अनुभूति होती है। गुरु शिष्य में अधिकार को जन्म देता है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से एक ऐसी रोशनी पैदा करता है गुरु
जो शिष्य के जीवन भर उसे प्रकाशित करती रहती है, जीवन भर प्रकाशित करती रहती है। यही गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण है। एक श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र है, न भाति, क्या है ब्रह्मचारी जी, न भाति चंद्र तारकम न तत्र सूर्यो भाति, हाँ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो हाँ कतो यम अग्नि। क्या गुरु के ज्ञान के प्रकाश के आगे कुछ भी नहीं है, सबको पीछे छोड़ दिया है गुरु के प्रकाश ने। तो ये ज्ञान है। और ज्ञान क्या होना, ज्ञान क्या है? हम पहले से परमात्मा स्वरूप है, पहले से ही हम परमात्मा स्वरूप हैं। अज्ञान के कारण हम भूल गए हैं, इस भूल को सुधार करना है। तो भूल सुधार करने के लिए उपनिषदों का यानी वेदांत का हम आश्रय लेते हैं। गुरु मल विक्षेप आवरण से हमें मुक्त कर देता है और अज्ञान का पर्दा दूर कर देता है और उस परमात्मा का दर्शन करा देता है जो अशब्द मस्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंध बच्चयत, निराकार ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, उसका दर्शन करा देता है। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और उपनिषदों की आवश्यकता पड़ती है। गुरु भी मनमाना उपदेश न करे, ऐसा गुरु चाहिए। उपनिषदों का आश्रय लेकर के, हमारी परंपरा के धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही हमें उपदेश करे, मनमाना न करे। शास्त्रज्ञोपि ब्रह्मज्ञानान्वेषणम मा कुर्यात्, शास्त्रज्ञ होने पर भी मनमाना उपदेश न करे, अपने मन से कुछ भी नहीं। शास्त्र का आश्रय लेकर के ही प्रवचन होना चाहिए। वो जो ब्रह्म है जिसका ज्ञान कराया जाता है, बड़ा कठिन है। जीव और ब्रह्म एक हैं, ये कह देना तो सरल है, लेकिन ये निष्ठा होती कहाँ है? क्योंकि सामने तो भेद प्रभेद दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस कठिनता को यानी कठिन विषय को दूर करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे घटावच्छिन्न आकाश से भिन्न अनवच्छिन्न आकाश भी है, वैसे ही वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न अनवच्छिन्न ब्रह्म है। आकाश है, सूर्य बदरी से ढक गया है। कोई बालक कह रहा है कि आज सूर्य के सामने बादल आ गया है, तो सूर्य ढक गया है, आच्छादित हो गया है। लेकिन सूर्य यदि आच्छादित होगा तो किसके प्रकाश से वह प्रकाशित आकाशावच्छिन्न उस बदरी को देख रहा है। बदरी को देखने का प्रकाश कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से ही देख रहा है और कह रहा है कि सूर्य बदरी से ढक गया है। इसी अज्ञान को दूर करना होता है। यही अज्ञान, तीन तरह के चैतन्य होते हैं, प्रमाण चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य, विषय चैतन्यश्चेति, त्रिविधम चैतन्यम। आएगा, प्रसंग आएगा तब। तो ज्ञान और अज्ञान क्या है? तूला विद्या, मूला विद्या। मूला विद्या यानी मूल अज्ञान, मूलाज्ञान। तो परमात्म विषयक जो अज्ञान है, माने जो मूल अज्ञान है, उसे मूलाज्ञान कहते हैं। और जो पदार्थ विषयक अज्ञान है उसको तूलाज्ञान कहते हैं। पदार्थों के विषय में जिसकी हमें जानकारी है वो तूल ज्ञान है, तूलाज्ञान है, अज्ञान है। ये भी दोनों अज्ञान दोनों ही हैं, मूलाज्ञान और तूलाज्ञान। एक आहार्य ज्ञान होता है, ये विषयजन्य ज्ञान होता है। यह जानते हुए कि श्री राम परमात्मा हैं, फिर भी उन्हें दशरथ पुत्र मानना, दशरथ के पुत्र मानना। ब्रह्म को कोई अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख ले, कोई अपने बेटे का नाम विष्णु रख ले, कोई अपने बेटे का नाम देवी के नाम से रख ले। ये सब आहार्य ज्ञान है। और एक अर्थांतर ज्ञान है। अर्थांतर ज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञान के बाद भी पूजा पाठ करते रहना, जो नित्य कर्म है वो करते रहना, वो अर्थांतर ज्ञान है। अनात्म ज्ञानी नहीं होना चाहिए,
अगर देवता भी अनात्म ज्ञानी हैं तो उनको भी असुर की श्रेणी में रखा गया है। असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तास्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्मानो जना इत्यादि ईशावास्य का प्रसंग जब आएगा तो वहाँ इसको समझेंगे। तो गुरु शिष्य को उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, जगत का बाध कर देता है, जगत का बाध करते बाध सामानाधिकरण होता है ना, गुरु जी ने तुमको पढ़ाया था, याद है? सामानाधिकरण और बाध सामानाधिकरण। तो जीव जो वस्तु त्रिकाल में नहीं है, जो वस्तु त्रिकाल में नहीं है और न उसका नाश होता है, न उसमें बाध सामानाधिकरण की आवश्यकता पड़ती है, न बाध सामानाधिकरण की आवश्यकता पड़ती है, न सामानाधिकरण की आवश्यकता पड़ती, दोनों की आवश्यकता नहीं। त्रिकाल में वो वस्तु है ही नहीं, वंद्या पुत्र है ही नहीं, क्या बाध करेंगे आप उसका, है ना? सर्प में सर्प बुद्धि हो गई, अयम सर्पः, इस बुद्धि से इस बुद्धि का हमें बाध करना होगा। रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई, सर्प में सर्प बुद्धि हो जाए तो बाध करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब रज्जु में सर्प बुद्धि होगी, स्थाणुर वही पुरुषः, स्थाणु में पुरुष बुद्धि हो गई तो वहाँ बाध सामानाधिकरण आएगा ना, क्योंकि विषय तो है और बुद्धि भी है, लेकिन सर्प का बाध होगा। तो जैसे जगत तो है लेकिन जगत सत्य नहीं है, ऐसे ही तो मानेंगे, सत्य नहीं। जहाँ बुद्धि का बाध है या वस्तु का बाध, वहाँ वस्तु का बाध नहीं है। सर्प है ही नहीं, प्रतीति है, रज्जु में सर्प है ही नहीं, मात्र प्रतीति हो रही है। हाँ, हमने रात में ही लिखा, पढ़ रहे थे कोई पुस्तक, तो सर्प है ही नहीं, उसकी प्रतीति मात्र है, माने सर्प का ज्ञान मन में है और नेत्र से हम देख रहे, उसे नेत्र से देख रहे, यही प्रतीति है। किसी की तिजोरी में 1 करोड़ रुपया हैं और ऐसा उसने मान लिया, जब तिजोरी खोली तो उसमें नहीं थे 1 करोड़, तो प्रतीति हुई ना, बस प्रतीति थी, है कहाँ, वस्तु कहाँ थी ही नहीं, भ्रम हो गया था। एक उदाहरण और दिया जाता है, विस्मृत कंठ चामी करन न्यायेन, आजा, विस्मृत कंठ चामी करन न्यायेन, गले की माला ब्रह्मवशात यह प्रतीति हो गई कि हमारे गले में नहीं है, इसे खोज रहे हैं, खोजना प्रारंभ किया, कहीं मिली ही नहीं। खोज क्यों रहे थे? स्नान के समय उतार देते थे। अब ये भ्रम हो गया कि स्नान के समय हमने माला उतारी और वो प्राप्त नहीं हो रही है। कहीं जाने के लिए तैयार हुए, वस्त्र धारण किया, झब्बा पहना, गले में हाथ गया बटन लगाने के लिए, तो माला मिल गई। खोजने वाले थे पत्नी आदि, उनसे कहा कि माला मिल गई, तो पत्नी ने कहा कि अनमिली कब थी, बिना मिली हुई कब थी। गुरुजी सुनाते थे अपने इस बात प्रसंग को बड़े अच्छे से, इसको कंठ चामी करके न्याय कहते हैं। अनमिली कब थी? तो वो जो पत्नी है वो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश उपनिषदों से होता है,
उसमें ये मुंडक उपनिषद है। इन्हीं से ज्ञान होगा हमें। ब्रह्मवशात जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वो दृश्य होते हुए भी नहीं है, दृश्य होते हुए भी नहीं है। हम जो देखने वाले हैं, हम अपनी सत्ता स्वीकार करके जगत की सत्ता को सत्य मान लेते हैं। तो पहले जब हम ये मान लेते कि हम हैं, तो हमारे नेत्रों से दिखाई देने वाला जगत भी है। यही मान करके हम ब्रह्म में पढ़ते हैं। गुरु उस ब्रह्म को उपनिषदों का आश्रय लेकर के दूर कर दिया करता है। इसलिए उपनिषदों की प्रासंगिकता हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। वेदांतियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। अब याद नहीं है कि रुपया निकाल लिया, यानी शास्त्रेण नश्येत परमार्थ बुद्धि, ये जगत सत्य है, ऐसी जो बुद्धि बन गई है उसको कैसे दूर करेंगे आप? उपनिषद से ही दूर करेंगे, शास्त्र से ही दूर करेंगे। स्वप्नवत जो दिख रहा है वो अज्ञान से ही दिख रहा है। रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ रहा है वो अज्ञान से ही दिखाई पड़ रहा है। स्वप्न के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि स्वप्न में जो जो देखा वो जागृत में दिखाई नहीं पड़ता है। जागृत अवस्था में वो होता नहीं है। वो ऐसे ही दिखाई नहीं पड़ता जैसे रज्जु में प्रकाश आ जाने के बाद, प्रकाश से देखने के बाद रज्जु में सांप की प्रतीति नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ता, सांप वहाँ है ही नहीं। इसी तरह से हम स्थाणु को पुरुष मान लेते हैं। ये भी बाध सामानाधिकरण में आएगा। गुरु जी कथा सुनाते थे, पंडित जी जा रहे थे तो उनको भ्रम हो गया कि यहाँ ये भूत है। कटा हुआ ठूंठ था वृक्ष का, अधकटा, प्रातःकाल का समय था। भिक्षाटन करने के लिए ब्राह्मण जाया करते थे। लोग ब्राह्मणों पर बड़ा आरोप लगाते हैं, भिक्षा जीवी है ब्राह्मण, भिक्षा कर करके मांग मांग करके भोजन करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला, ब्रह्म साक्षात्कार की क्षमता रखने वाला, अगर उसके पास 5 रुपया हैं तो 5 रुपया भी त्याग करके दूसरे का भला करने वाला ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उनके त्याग, वैराग्य, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, समो दमस तपश्चैव, उसको जानते ही नहीं हो आप, जो आलोचना करने वाले लोग हैं। तो ब्राह्मण देवता ब्रह्म मुहूर्त में चले जा रहे थे भिक्षाटन के लिए, और मार्ग में पहले तो पगडंडी होती थी, पैदल ही चलते थे लोग। मार्ग में एक कटा हुआ ठूंठ था, उसको देख करके उनको भ्रम हो गया कि या तो ये पुरुष खड़ा हुआ है या भूत खड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसे दूर करने का प्रयास किया। हमारी संस्कृति में हम पहले आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हैं बल प्राप्त करने के लिए, भय को दूर करने के लिए। बाद में डंडे का प्रयोग होता है, लेकिन पहले आध्यात्मिक शक्ति जो उनके पास थी, गायत्री मंत्र था, हनुमान चालीसा था, उस सब का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन वो नहीं हटा। हो तो हटे, हो तब हटे, तो था ही नहीं वो। तो फिर उन्होंने कमर कसी और डंडा उठाया और डंडा से मारने के लिए उसको तैयार हुए। इतने में सूर्योदय होने लगा था, प्रातःकाल होने लगा था। तो उनको दिखाई पड़ा कि ये तो ठूंठ है, केवल ठूंठ है बस। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, है आ जाइए। फिर आप उठने में तकलीफ होगी, फिर बैठ तो गए, लेकिन है संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लंका जाके सीता जी का पता भी कर लूँगा, लेकिन समुद्र उल्लंघन करके जाके वापस लौटना कठिन है। तो
पुस्तक दे दो उनको, वहीं दिया। एक ब्रह्मचारी जी को दे दो। हाँ, है आपके पास। एक बाध सामानाधिकरण का ये उदाहरण है कि वहाँ ना तो पुरुष था ना भूत था, दोनों की ही उपस्थिति नहीं थी और भ्रम हो गया था कि ये हैं। संसार को हम 5 प्रकार से जानते हैं: अस्ति, वाति, प्रिय, नाम और रूप। तो जगत की जो सत्ता है उसमें जब अस्ति यानी वो है और सत है, ये अज्ञान जब हमें हो जाता है तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए ये सब उपक्रम किए जाते हैं जो प्राचीन काल से शिष्य प्रशिष्य परंपरा से होते आए हैं। मुंडक उपनिषद में, ये उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है और इसमें गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा में प्रश्नोत्तर होते हैं, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासाओं का समाधान गुरुदेव करते हैं। जब योग्य गुरु प्राप्त हो जाता है तो शिष्य की सारी जिज्ञासाएं दूर हो जाया करती हैं। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, इसलिए उसको आचार्य भी कहते हैं। आचार्य का भी लक्षण किया है, आचार्यो वेद संपन्नो आचनोति च शास्त्रार्थम, और भी प्राय आप लोग सब जानते हैं। तो उसकी शरण में जाते हैं और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। इस विद्या का सर्वप्रथम भूमिका के अनुसार ब्रह्मा जी ने अथर्वा को ज्ञानोपदेश दिया मुंडक में, और अथर्वा ने अंगी को, और अंगी से भरद्वाज ने यह विद्या प्राप्त की, और भरद्वाज से अंगरा ऋषि ने यह विद्या प्राप्त की। अंगरा ऋषि से शौनक ने, जो सदगृहस्थ थे, गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया। कहीं 1-2 ग्रंथों में कुछ आगे पीछे है, फिर भी तो अंगरा ऋषि से शौनक जी ने प्रश्न किए और इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। शौनक ऋषि ने पूछा था, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। सबसे पहले यही प्रश्न मुंडक में किया गया है कि जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, फिर कुछ जानना नहीं रह जाता है। कस्मिन्नु भगवो सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसके ज्ञान से समस्त ज्ञान हृदयंगम हो जाते हैं। तो ऋषि ने 2 तरह की विद्याओं का उन्हें उपदेश दिया था, परा और अपरा। जिस विद्या से ऐहिक और आमुष्मिक अर्थात ऋग्वेदोथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः इष्टापूर्त दत्त कर्मत्रयी का ज्ञान हो, बोध हो, यज्ञ आदि करने का विधान जहाँ प्राप्त हो, वो अपरा विद्या है। और तदक्षरम अधिगम्यते, ब्रह्मबोध जहाँ से प्राप्त हो वो परा विद्या है। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो वो परा विद्या है। ये तो उपनिषद, मुंडक उपनिषद की भूमिका के स्वरूप में हमने आपको 15 मिनट तक ये बताया कि उपनिषद ज्ञान हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उपनिषदों की ही आवश्यकता है, दूसरा कोई मार्ग हमारे पास नहीं है। इसलिए इनको श्रेष्ठता प्राप्त है। और भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने इन उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे हैं, भाष्यों की रचना की है उन्होंने, और भी महापुरुषों ने की है। लेकिन भगवत पादाद्य शंकराचार्य के जो भाष्य हैं उसके बाद ही सबके भाष्य हैं।
तो बहुत से महापुरुषों ने तो भगवत पादाद्य शंकराचार्य के पूर्व पक्ष को ही उत्तर पक्ष बना दिया, पूर्व पक्ष को ही बना लिया। तो उनके जो प्रश्न थे और उनकी प्रश्नों को शांत, जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो समाधान था, उसकी जो एक बहुत विचित्र शैली है, ऐसी शैली अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होती है। आज हम सब यहाँ बैठ करके अपनी अपनी बौद्धिक योग्यता की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए मुंडक उपनिषद का आश्रय लेकर के वेदांत का सत्संग, वेदांत को सत्संग के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जब तक मुंडक उपनिषद पूरा नहीं हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से शांकर भाष्य का आश्रय लेकर अपने लोग स्वाध्याय करेंगे। तो ब्रह्म विद्या से इसका संबंध है, इसलिए हम चाहेंगे कि ब्रह्म विद्यानंद जी ही इसे प्रारंभ करें भाष्य को। तो उपोद्घात प्रारंभ करें, उसको हम बीच बीच में हम समझाते जाएंगे। हाँ समझ, हाँ हाँ हाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मादेवानाम् इत्याद्याथर्वणोपनिषद अस्याश्च उपक्रमः। विद्या संप्रदाय कर्तृपारंपर्य लक्षण संबंधम आदौ एव आदावेवाह स्वयमेव स्तुत्यर्थम एवं ही महद्भिः परमपुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणायासेन लब्धा विद्येति श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाय विद्यां मही करोति। स्तुत्यां प्ररोचितायां ही विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन्निति। एक पैराग्राफ कर लो। प्रयोजनेन तो अवग्रे ब्रह्म विद्यायाः संबंध प्रयोजनम निरूप्यते। प्रयोजनेन तो विद्यायाः साध्य साधन लक्षण संबंध उत्तरत्र वक्ष्यति भिद्यते हृदय ग्रंथि। आगे मुंडक में ये बताया है। इत्यादिना अत्र च अपर शब्दवाच्यायां ऋग्वेदादि लक्षणायां विधि प्रतिषेध मात्र परायां विद्यायां संसार कारणा विद्यादि दोष निवर्तकत्वं नास्तीति स्वयमेव उक्त्वा परापर विद्या भेद करण पूर्वकम् अविद्यायाम् अंतरे वर्तमानाः इत्यादिना तथा परप्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादिना प्रयोजनंच असकृत ब्रवीति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे इति च। ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणाम् अधिकारस्तथापि संन्यासनिष्ठैव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनं न कर्म सहित इति भैक्षचर्यां चलन्तः संन्यास योगात् इति च ब्रुवन् दर्शयति। विद्या कर्म विरोधाच्च नहि ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्नेपि संपादयितुं शक्यम्। विद्यायाः काल विशेषा भावाद् अनियत निमित्तत्वात् काल संकोचानुपपत्तिः यत्तु गृहस्थेषु
ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत्स्थितन्यायं बाधितुम उत्सहते नहि विधिसतेनापि तमः प्रकाशयोः एकत्र सद्भावः शक्यते कर्तृं किमुत लिंगै केवलैः इति। एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया उपनिषदोल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। उपनिषद शब्द निरुक्ति। य इमां ब्रह्म विद्याम् उपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः संतस्तेषां गर्भजन्मजरा रोगादि अनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणञ्च अत्यन्तम् अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनिपूर्वस्य सदैरेवम् अर्थस्मरणात्। ये उपनिषद का अंत में अर्थ कर रहे हैं। उप और निपूर्वक कुप प्रत्यांतस्य सदैर धातो विसरण गति अवसाधनयोः निपूर्वक कुप प्रत्ययांतस्य रूपम उपनिषद। एताः उपनिषदाः वेदानां सारभूतानां सिद्धान्तानां प्रतिपादकाः अतएव वेदांत इति नाम्ना प्रसिद्धिं गताः भारतीय तत्वज्ञानानां धर्म गौरवशालिन्याः उपनिषदाः। इसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो सारभूत वेदांत ज्ञान है वो उपनिषदों से ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसको उपनिषद कहा। अब यहाँ प्रारंभ से जो कहा जा रहा है कि मुंडकोपनिषद का व्याख्यान करते हुए भगवत्पादाद्य शंकराचार्य अपने भाष्य में जो उपदेश दे रहे हैं, अर्थात मूल मंत्र का विवरण कर रहे हैं, विशद कर रहे हैं उसको, है ना। दो तरह की पद्धति है ना हमारे यहाँ, समास और व्यास। समास माने संक्षिप्त करना और व्यास माने फैलाना, व्याकरोति फैलाना। तो ये कह रहे हैं कि अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद की व्याख्या ऐसे गर्भोपनिषद आदि भी अथर्ववेद से ही प्राप्त होते हैं। उनका उपयोग शारीरिक सूत्र भाष्य में, ब्रह्मसूत्र आदि में भी व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने किया है, उपयोगी है। मुंडकोपनिषद की व्याख्या अभीष्ट है। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के मंत्रों का कर्म में विनियोग होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, कर्म में उनका विनियोग नहीं होता, आगे स्पष्ट होगा। इसलिए कर्म के साथ इनका संबंध संभव नहीं है, फिर भी इनका व्याख्यान करना इसलिए अभीष्ट है क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रकाशन में ये सहायक हैं। यानी जगत दिखाई देता है और जगत का आश्रय लेकर के हमें जगदीश्वर को प्राप्त करना है, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यदि जगत है, सृष्टिकर्ता कोई ना कोई उसका है, जगत की सृष्टि करने वाला कोई है। इसलिए आ जा, यहाँ जा। इसलिए उसकी व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता तो है, लेकिन उसको जो सत्य मान लिया है, पारमार्थिक सत्ता हमने उसकी स्वीकार कर ली है, उसी को दूर करने के लिए ये सब उपक्रम किए जा रहे हैं। इस विद्या में पौरुषेयत्व की शंका नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये प्रश्न उठा देते हैं कि ऋषियों के द्वारा प्रणीत है तो ये पौरुषेय हो गया। वास्तव में ऋषियों के आश्रमों में, गुरुकुलों में उनके शिष्यों द्वारा प्रश्नोत्तर हुए हैं, वो रचयिता नहीं है। ये तो वेदों का भाग है ना, न कश्चित वेद करता, वेदों का कोई करता है नहीं। इसलिए ये पौरुषेय हैं ऐसा भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए, अपितु ये संप्रदाय के प्रवर्तक हैं।
संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रवर्ते नीति स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादराः प्रवर्ते नीति। ऐसा जानने से इसमें अनात्म नहीं होता, इसलिए इसको कहे गए पुरुष द्वारा केवल विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो इस विद्या के निर्माता नहीं हैं, इस विद्या को निर्मित नहीं कर रहे हैं। वो उपनिषद में कही गई विद्या संप्रदाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार, संबंध के अनुसार, है ना। ग्रंथों में विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम ग्रंथादौ प्रदातव्यम एतद अनुबंध चतुष्टयम। ये अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय में संबंध, अधिकारी, प्रयोजन और ग्रंथ विषय, विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, ये चार होते हैं। ग्रंथ में कौन सा विषय है, कौन इसका अधिकारी है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है, कौन उपदेश देने का अधिकारी है, यही तो बात है ना। भागवत कथा कौन कर सकता है? अरे पहले भागवत का पारायण उससे सुन लो, बात खत्म। इतने में ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रवचन करता है, व्यासपीठ पर जो बैठा है, उससे पहले पारायण सुन लीजिए, पंचम स्कंद का भी सुनिए सीधे सीधे पहले, बस। अगर कर लेता है तो स्वागत योग्य है, व्यासपीठ का अधिकारी है। फिर बाद में आएगा वो विरक्तो वैष्णवो चैवो विप्रो, वो अलग है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है, ना। व्यासपीठ का अधिकारी तो ब्राह्मण के सिवाय दूसरा है ही नहीं, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। वहाँ भी अधिकार है, तो अधिकार तो सर्वत्र विद्यमान है, अधिकार होना ही चाहिए। अनधिकारी जब अधिकार का प्रयोग करने लगेंगे, तो अनधिकार चेष्टा करने लगेंगे, तो उसका दुरुपयोग होगा, तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नष्ट नहीं होगी तो भ्रष्ट हो जाएगी। नष्ट होना तो मुश्किल है, लेकिन भ्रष्ट तो कर ही देते हैं लोग, दूध में पानी तो मिला ही देते हैं। इसलिए अधिकार में ये प्रसंग इस समय चल रहा है, इसलिए स्मरण करा दिया। भागवत जी श्री राम की कथा में, भागवत जी की कथा में उनके जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के में जो विधान है, भागवत कथा का जो संविधान बनाया गया है महात्म्य में, उस संविधान की कसौटी पे कोई खरा उतरता है, वही व्यासपीठ का अधिकारी है। फिर उसके संबंध में कहा गया श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा, है ना। ये सब लक्षण कहे गए हैं। इन लक्षणों से जो युक्त और भी हैं, अभी अपन अपने विषय में चलें तो एक सीधा उपाय हम ये खोज लें कि जिसे व्यासपीठ पर हम बैठा रहे हैं उसको पारायण करना आता है कि नहीं आता है, इतने में ही उसकी परीक्षा हो जाएगी। तो अधिकार के कारण स्मरण आया। संबंध, इस ग्रंथ में जो कहा जा रहा है उसका किसके साथ संबंध है? तो उपनिषद में जो उपदेश हो रहा है उसका संबंध किसके साथ है? सीधा सीधा ब्रह्म के साथ ही है। हाँ, ब्रह्म विद्या के साथ ही संबंध है, सीधा सीधा। प्राप्त साध्य साधक इत्यादि ये संबंध में आ जाएंगे। साध्य साधक और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं जो पूरे संसार में कहीं प्राप्त नहीं होती। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो संसार में किसी भी कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञान हमें, वो हमारा प्रयोजन, ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन, ब्रह्म साक्षात्कार करने का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि कैसे सिद्ध करेंगे? तत्त्वम पदार्थ का शोधन कैसे करेंगे? तो उपनिषदों से ही होगा, यही इसका प्रयोजन है। विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम,
ग्रंथादौ प्रदातव्यम, ये अनुबंध चतुष्टय, जैसे साधन चतुष्टय होता है ऐसे ही अनुबंध चतुष्टय भी होता है। इसलिए अधिकारी की बात यहाँ कर रहे हैं। उपनिषद में ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है वो मुंडोक उपनिषद का ही प्रयोजन है, क्योंकि उपनिषद के श्रवण आदि से ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। जब आप श्रवण करेंगे तो श्रवणेन संशयम, श्रवण से संशय का नाश होगा, जो पहला प्रतिबंधक है आपके लिए। संशय बना हुआ है, ब्रह्म है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, ये सब संशय बना लेते हैं, भ्रम पैदा कर लेते हैं। संसार की समस्त वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं, लौकिक साधन संसाधन पर हम विश्वास करते हैं। जिनके बेटा बेटी हैं वो अगर यह सोच लें कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़ेगा तो पास होगा कि नहीं होगा, तो स्कूल में पढ़ाएंगे ही नहीं। हम हवाई जहाज़ में बैठेंगे तो टपक जाएंगे, तो हवाई जहाज़ में बैठेंगे ही नहीं। रेलगाड़ी में जाएंगे तो रेलगाड़ी पलट जाएगी, तो रेलगाड़ी में बैठेंगे ही नहीं। लेकिन हम तो ऐसा सब करते हैं, ऐसा सब करते हैं, पूरा भरोसा है। ईश्वर को छोड़ करके, ब्रह्म को छोड़ करके सब पर हम भरोसा करते हैं। और जहाँ जहाँ हम भरोसा करते हैं वो भरोसा हमारा टूटता है, तब भी हम भरोसा करते हैं, तब भी भरोसा करते हैं। भगवान को छोड़ करके सब पर भरोसा करते हैं। प्रयोजन, ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है और इसलिए मोक्ष रूप प्रयोजन साध्य है और ब्रह्म विद्या उसका साधन है। क्या बात है! ऐसे ही ब्रह्म विद्या साध्य है और उपनिषद उसका साधन है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार प्रयोजन के साथ ही विद्या और विद्या के साथ उपनिषद का साध्य साधन रूप संबंध होने के कारण ये कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या से क्या प्राप्त होगा? का विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो चिज्जड़ ग्रंथि है उसका भेदन हो जाएगा। विदिर विदारणे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। संशय बना हुआ है ना, संशय नष्ट हो जाएगा। जहाँ संशय करना चाहिए वहाँ तो संशय है नहीं, और परमार्थ में संशय है। पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार करने में संशय करते हैं, है ना, तर्क करते हैं ईश्वर है कि नहीं है। तर्केण उपगच्छन्ति पशवः, शास्त्रकार कहते हैं तर्क करने वाले जो हैं वो पशुता की ओर जाते हैं। शास्त्रेण उपगच्छन्ति मनुष्याः, शास्त्रों की ओर जिज्ञासु जाता है। तो तर्क और वितर्क, कहाँ तर्क करना चाहिए? जहाँ समझने की बुद्धि है, जिज्ञासा है, वो तर्क की श्रेणी में नहीं आता है। तर्क में जब कुतर्क आ जाता है तो तर्क के अर्थ का बोध नहीं होता है, जो उपदेश दिया जा रहा है उसका बोध नहीं होता है फिर। इसलिए प्रयोजन के साथ विद्या और विद्या के साथ उपनिषद साध्य साधन रूप संबंध बन गया। अपर शब्द का प्रयोग किया गया है तो षडंग वेद आदि से जो वेद विधि है और प्रतिषेध मात्र परक है, ऐसे अपर विद्या के संसार के कारण अविद्या आदि दोषों को निवृत्त करने से शांति प्राप्त नहीं होती। क्या करेंगे? अपरा विद्या से क्या प्राप्त करेंगे आप? स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, उपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवंच इष्टमित्य विधीयते। इष्ट कर्म करेंगे, पूर्त कर्म करेंगे, बापी कूप तडागादि का निर्माण करेंगे, दत्त कर्म करेंगे, शरणागत संत्राणो जीवानाम चाप्य हिंसनम, इन सब का संपादन करेंगे। तो इनके ये जो आप करेंगे तो इस क्रिया का फल भी तो आपको ही प्राप्त होगा। तो फल को भोगने के लिए फिर जन्म लेना होगा।
आवागमन के चक्र से कहाँ मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान कर्मयोर कर्मात्म ज्ञानयोर विरोधा, ज्ञान और कर्म का जो विरोध कहा गया है वो इसलिए कहा जाता है। जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को तो कहते हैं इसमें कहाँ विरोध हो सकता है, कैसे विरोध हो सकता है। तो इसलिए ये कहा गया कि चापर शब्दवाच्य ऋग्वेदादि विलक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम, जो ऋग्वेदोथ यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा, इनका आश्रय लेकर के जो हम सत्कर्म करते हैं उनका भी तो फल, उनका फल तो प्राप्त होता ही है। तो हम फल के भोक्ता बने रहेंगे। एक वस्तु भोग्य होती है, एक भोक्ता होती है। भोग्य और भोक्ता तो दो हो गए ना, दो हो गए। एक ही वृक्ष की टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं, एक संसार के भोगों को भोग रहा है, एक भोगने वाले को देख रहा है। और अभी चाह के सीती बिना भोगे बिना खाए चमक रहा है। तो जो बिना भोग के, बिना विषय आदि में जिसकी कोई गति नहीं है, जिस विषय आदि का जो भोग नहीं करता है और चमक रहा है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और जो भोगता है उसे हम जीव कहते हैं। यही जीव ईश्वर, यही तो भेद आ जाता है। भेद यहीं से प्रारंभ हो रहा है। विषयानुरक्ति कहाँ है? अपरा विद्या प्रतिषेध कर्म रूप है। उसके कारण संसार के कारण अविद्या आदि दोष के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए वह अविद्या आदि की निवृत्ति नहीं कर सकती। सैकड़ों प्राणायाम करने पर भी शीप ज्ञान के बिना उसकी अविद्या यानी रजत की भ्रांति दूर नहीं हो सकती। शीप में रजत की भ्रांति हो गई, चांदी है, ये भ्रम कब दूर होगा? ये भ्रम कब दूर होगा आपका? जब आप शुद्ध चांदी को देखेंगे तभी ना दूर होगा। जब तक शुद्ध चांदी की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो भ्रम बना ही रहेगा। सुक्तिकायाम रजतवत स्थाणु पुरुषवत, ये भ्रम बना ही रहेगा। रज्जु सर्प बच्चो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यही इस निष्प्रपंच में जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, निष्प्रपंच वस्तु में जो अध्यारोप हो रहा है, उस अध्यारोप को दूर किए बिना शुद्ध तत्व का, शुद्ध वस्तु का, शुद्ध पदार्थ का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता है। आपके ज्ञान में इस समय हेतु क्या है? आपके ज्ञान में हेतु है आपके नेत्र। नेत्र जो दिखा रहे हैं वो भ्रमवश सीप में रजत की भ्रांति हो रही है। जैसे मृग मरीचिका मरुस्थल में सूर्य का प्रखर प्रकाश राजस्थान के टीले पर पड़ता है, रेती चमकती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जल होगा। मृग को प्यास लगी, गर्मी का समय था, दौड़ लगाता है कि वहाँ जल है, जल का सरोवर है, दौड़ता है, वहाँ जाता है, पा लेता है, लेकिन जल नहीं पाता। टीले को तो पा लेता है लेकिन जल नहीं पाता। और उस टीले पर खड़े होकर देखता है कि दूसरे टीली पर भी वैसे ही जल चमक रहा है, यानी सूर्य की प्रकाश से रेती चमक रही है तो जलवत प्रतीत हो रही है। वहाँ जाता है, दौड़ लगाता है, नहीं पाता है, फिर तीसरी बार जाता है, गर्मी का समय, दौड़ते दौड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम पैदा हुए हम उलझ गए नाम और रूप में, और नाम और रूप को संतुष्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दौड़ लगाते लगाते 100 वर्ष के हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो पाना था पा ही नहीं पाए, क्योंकि उसको पाने के लिए दौड़ रहे थे जिसकी कोई सत्ता ही नहीं थी, जो था ही नहीं। उसी को प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ रहा। पुरुषार्थ से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहने वाले लोगों को भी विचार करना चाहिए। पुरुषार्थ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, करना ही पड़ेगा।
लेकिन पुरुषार्थ से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ता। परमार्थ की बात तो आएगी अभी, व्यवहार में भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एक ही स्कूल में कई बच्चे अध्ययन करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो उनका अध्ययन करने वाला जो पुरुषार्थ है, स्कूल में आने जाने वाला जो पुरुषार्थ है, भले ही लौकिक पुरुषार्थ है वो, लेकिन उस पुरुषार्थ का फल उनको तो नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? तब शास्त्र आएगा कि क्यों नहीं मिला। इसलिए अपर विद्या का जो साधन है धन पुत्र आदि, वह साधन और ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग आदि है। स्वर्ग को साध्य बना लो आप, यज्ञ को साधन बना लो, यज्ञ को साधन बना लो, स्वर्ग को साध्य बना लो, सीमा हो गई, वहीं तक रहोगे बस। लेकिन स्वर्ग में क्या प्राप्त होगा? सबसे 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 श्रेष्ठ इंद्र का पद है, उसका भी पतन होता है, उसका भी पतन होता है। स्वर्ग के उन देवताओं को और स्वर्ग के देवताओं के अधिपति इंद्र को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने जब शक्ति प्राप्त की तो गदा लेकर के निकल पड़ा, सारे लोगों को जीतते जीतते विजय प्राप्त करते स्वर्गलोक पहुंच गया। देवता भाग गए, इंद्र ने अपनी आसन छोड़ दी, सब तितर बितर हो गए। वैकुंठ पहुंच गया। विष्णु भगवान ने सोचा वरदान प्राप्त है, इसके साथ सामना नहीं करना चाहिए, तो उसी की श्वास में जाकर के बैठ गए, उसी की श्वास में जाकर के बैठ गए। एवं स निश्चित रिपो शरीरम माधावतो निर्विशे सुरेंद्र श्वासा मिलांतर। श्वास में ही बैठ गए। अब खोजो बेटा, कहाँ खोजोगे? हमारी एक एक श्वास में परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। जैसे हिरण्यकशिपु भगवान को वैकुंठ में, साकेत में, मणिद्वीप में, स्वर्ग में, इंद्रलोक में खोज रहा है, इसी तरह से ये जीव भी भगवान को यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, पुरंजन बुद्धि बना करके यत्र तत्र भ्रमण करते हुए खोज रहा है, खोजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ से श्वास आ रही है और जा रही है वहाँ तो हम खोज ही नहीं रहे। हम श्वास कहाँ से आ रही है? श्वास का निर्माण किसने किया है? श्वास का निर्माता कौन है? कहाँ से श्वास आ रही? कोई नहीं। कौन कहेगा? क्या कहेगा? जो वस्तु अधिक समीप में होती है उसकी प्राप्ति हमें नहीं होती है, उसकी प्राप्ति के साधन हमें जानना चाहिए। जो सबसे अधिक नियर होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आपकी आँख में काजल लगाने वाले लोग जानते हैं, उनकी आँखों में लगा हुआ काजल उनकी आँख से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो अत्यंत समीप है, सन्निकट है, नहीं दिखाई पड़ता। उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से वो परमात्मा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो एने चित्रणाचिकेता। धर्मराज कह रहे, यमराज कह रहे हैं नचिकेता से, कहाँ खोज रहे हो तुम? जो तुम्हें प्राप्त थे तुम उसको प्राप्त करने के लिए यमलोक आ गए हो, यहां आकर के तुम प्राप्त करना चाहते हो। अधिकार, इसलिए अधिकार की आवश्यकता होती है। अधिकार बिना जिज्ञासा के आता नहीं है। तीव्र जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए जैसे पिपासु को जलपान करने की जिज्ञासा होती है, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। एवं रूपोधिकारी उपहार समत्पाणी सन सद्गुरुमुपगम्यो नमस्कृत्यो विश्वास विनयाभ्याम स संबोध्यो हे गुरो हे स्वामिन हे भगवन को नाम बंधा कथमे से आगतः। ये जिज्ञासा जब होती है तब गुरु ज्ञान प्रदान करता है।
उपनिषदों का आश्रय लेकर के गुरु ज्ञान प्रदान करता है, वही अधिकार हम में आना चाहिए, यानी वह जिज्ञासा हम में आना चाहिए। इस संपूर्ण ये सब साधन की कोटि में हैं। अपरा विद्या के जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं ये सब साधन कोटि में हैं। इसलिए दृष्टादृष्ट विषय वैराग्य आदि गुरु कृपा से लभ्य है। और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ये कह दिया परीक्ष लोकान, परीक्ष लोकान। पर परीक्ष लोकान पूरा मंत्र ऐसा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास समित पाणि होकर के जाए, साष्टांग प्रणाम करे और गुरुदेव से निवेदन करे कि मैंने समस्त लोगों की परीक्षा कर ली है। क्या परीक्षा कर ली है बेटा तुमने? अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति। जिस मोक्ष को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, संसार सागर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, वो कर्म से प्राप्त नहीं होगा, ये मैंने जान लिया और संसार की भी मैंने परीक्षा कर ली। अब इसका पूरा अर्थ हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि इसी उपनिषद का मंत्र है, ये मुंडक का ही है ना, इसी का है, तो इसमें आएगा ही प्रसंग में, द्वितीय मुंडक में संभवता, तो उसी समय पर पूरा इसका बहुत सुंदर व्याख्यान है इसका, तो पूरा उसमें आप सुन पाएंगे उस समय। अभी अपरा के कारण भाष्यकार ने यहाँ इसका प्रयोग किया, परीक्ष लोकान, अपरा विद्या। अपरा विद्या से इसका तात्पर्य यहाँ क्या है? अपरा विद्या से जो कुछ प्राप्त होता है उस सबकी मैंने परीक्षा कर ली है, एतदर्थ यहाँ इसका प्रयोग कर लिया गया है। और जो पराविद्या है उससे क्या होता है? ब्रह्मैव ब्रह्मवेव ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है। परामृता पर मुच्यन्ति सर्वे, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, माने निरपेक्ष अमृतत्व को प्राप्त कर मनुष्य सदा के लिए संसार सागर से मुक्त हो जाता है, जगत के प्रपंच से मुक्त हो जाता है। और ऐसे पदार्थों से श्रुति को बार बार ब्रह्म विद्या के प्रयोजन, यही प्रयोजन श्रुति बतला रही है। और प्रयोजन क्या बतला रही है? मतलब मोक्ष का उपदेश, मोक्ष की युक्ति बता रही है। ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र मोक्ष का साधन है और कर्म का अंग नहीं है। जिस प्रकार हाथ में कंकड़ होने पर, विस्मृत होने पर कंकड़ अप्राप्त सा कहा गया है, वही उदाहरण दूसरे ढंग से यहाँ कहा जा रहा है, विस्मृत कंठ चामी करन्याय। यहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा है। स्मरण दिलाने पर प्राप्त कंकड़ की प्राप्ति मानी जाती है, तो अप्राप्त की प्राप्ति की जाती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं की जाती। जो वस्तु अप्राप्त है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोगों के घर में जो साधन नहीं है, जो सामग्री नहीं है, उसको आप बाजार से ला करके एकत्रित करके घर में भरते हैं, लेकिन जो वस्तु आपके घर में पर्याप्त है उसे आप लाने का प्रयास नहीं करते, आवश्यकता नहीं है। हम हैं, हमें लाने के लिए हम प्रयास नहीं करते। हमारी सत्ता जागृत में भी है, हम स्वप्न में भी हैं, हम सुषुप्ति में भी हैं, हम अंधकार में भी हैं, हम प्रकाश में भी हैं। हम अपने आप को प्राप्त करना नहीं चाहते। यदि हम अपने आप को देह मानते हैं, अपने आप को मनुष्य मानते हैं, तो मनुष्य के जीवन यापन में जितने साधन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनका संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं। और किसी वस्तु के संग्रह की जब कामना मन में बन जाती है और वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है, धर्म से प्राप्त नहीं होती है,
यानी धनार्जन से, जो धर्म से धनार्जन किया है उससे प्राप्त नहीं होती है, तो अधर्म का आश्रय लेते हैं। क्योंकि कामना की लालसा बन गई है कि हमें ये चाहिए। यही अधर्म है, यही दोष है, यही पाप है और यही नरक है। कोई ऐसा कोई नहीं है कि नरक का गड्ढा बना हुआ है तो आप जब जाएंगे ऊपर तो उस गड्ढे में आपको पटक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपके मन में झूठ बोलने का संकल्प हो जाए, चोरी करने का संकल्प हो जाए, किसी का धन छीनने का संकल्प हो जाए, किसी के साथ षड्यंत्र करने की इच्छा हो जाए, उसी दिन आप नरक में हैं। वहीं तत्रैव नरक, वहीं नरक है आपके लिए, वही नरक है। और जब यज्ञ आदि सत्कर्म करने की इच्छा हो जाए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, गुरु की भक्ति जागृत हो जाए, उपनिषद वाक्य श्रवण करने की इच्छा हो जाए, स्वर्ग में हैं आप, वही स्वर्ग है। और कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे? और जाएगा कौन? जाएगा कौन? जो जाने वाला है उसको तो हमारे बेटे ने जला दिया है शमशान में, अब जा कौन रहा है? इसके लिए छांदोग्य में जाएंगे, 5वें 6वें अध्याय में जाएंगे, पंचाग्नि विद्या को पढ़ेंगे आप, तो समझेंगे कि कौन जाता है। देह के द्वारा अर्जित संपत्ति यही है, देह के द्वारा उपार्जित सारा यश यही है, देह के द्वारा उत्पन्न की गई संतान भी यही है। और जिस शरीर ने ये सब कुछ किया वो शरीर को ही भस्म कर दिया। जिस पुत्र को तुमने पैदा किया उसी पुत्र ने आग लगा दी, जला दिया। कुछ वश उसके बस में कुछ था नहीं, वो जिंदा कर नहीं सकता था। जो करना था वो उसने किया था, डॉक्टरों को, वैद्यों को बुला बुला करके। कुछ नहीं कर सकता, कोई बस ही नहीं है, दूसरे का भी कोई बस नहीं है, स्वयं का भी कोई बस नहीं है। तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? कौन गया वहाँ? ये तो इसलिए हमारी ब्रह्म विद्या में पंचाग्नि विद्या है, मधु विद्या, कई विद्याएं हैं। उसमें जो पंचाग्नि विद्या है उसमें देह का आवागमन कैसे होता है, पुनरावर्तनम कथम भवति, नैव भगवा, मैं नहीं जानता, वेत्थे अधितोसि प्रजा प्रयंती थी। तू जानता है बेटा कि प्रजा मर मर करके कहाँ जाती है और पुनरावर्त इसका वापिस आना कैसे होता है? नैव भगवा, नहीं जानता। तू कैसे कहता है कि विद्वान हो गया? क्या जाना है तूने? अर्थ करी विद्या प्राप्त कर ली, जो क्षणिक है अपने ज्ञान का उपयोग उसमें किया जो बिना ज्ञान के प्राप्त हो रहा था। मजदूर भी तो पैसा कमाता है और ज्ञानी भी पैसा कमाने लगे, तो ज्ञान का उपयोग क्या किया उसने? धन कमाने में। वो धन लेबर भी कमा रहा है, बिना पढ़ा लिखा भी कमा रहा है, मूर्ख भी कमा रहा है धन। तो हमारी विशेषता क्या है? हमारी योग्यता क्या है? हमारी बौद्धिक योग्यता से हमने क्या प्राप्त किया? यदि वह सब प्राप्त किया है जो बौद्धिक योग्यता से रहित कर रहे हैं, तो हमने अपनी योग्यता का कोई प्रदर्शन नहीं किया जीवन में। जब प्रदर्शन नहीं किया तो दर्शन नहीं पाया। दर्शन किसका पाना है? रूप का दर्शन पाना है। वो तो नेत्र आँखों का काम है, और वो आँख सबके पास है, वो आँख सभी के पास है। चोर के पास भी है, विद्वान के पास भी है, ज्ञानी के पास भी है, व्यापारी के पास, सबके पास वो आँख है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेवो न तु दृश्यते। रूप दृश्य है, लोचन दृष्टा है, लोचन दृश्य है, मन दृष्टा है, मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। यहाँ तक जब नहीं जाए, यहाँ तक यदि हम नहीं पहुँचेंगे, हमारी बुद्धि नहीं पहुँचेगी, तो हमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जगत के दृश्यमान जगत की रमणीयता में ही हम रमण करते रहेंगे, जो अनविचार से रमणीय है। ये जो जगत की रमणीयता है ये अनविचार से रमणीय है, रमणीयता है नहीं इसमें। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी
सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी अविचारत रमणीयम, है ना, पंचदशीकार कहते हैं। अनविचार से रमणीय है, इसलिए विचार करना चाहिए। विचारः सोऽयमीदृशः, विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तब तक तत्व प्राप्त होगा। मंथन करेंगे घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा। दही से आप पुड़ी नहीं बना सकते, दूध से पुड़ी नहीं बना सकते, पुड़ी घी से ही बनेगी, और घी बिना दूध दही के बन नहीं सकता। करिए मंथन, मंथन करिए अपने जीवन में। नहीं करेंगे तो फिर आएंगे न जाने कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं। अभी तो कम से कम मनुष्य मिल गया है, उसका खूब अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए। तो स्मरण दिलाने पर प्राप्त कंकड़ की भ्रांति मानी जाती है। रज्जु में त्रैकालिक सर्प का अत्यंताभाव होते हुए भी भ्रांत पुरुष को सर्प का सर्पजन्य कंप यानी भय, बिभेति, सर्पात् बिभेति, सर्प से भय लगता है। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्य कश्चित् तं बोधयति रज्जुरियम नायम सर्पः तस्य भयम अपैति। उसका भय दूर हो जाता है। जब प्रकाश लेकर के माँ आती है और कहती है बेटा सांप नहीं है रस्सी है, तुरंत उसका भय चला जाता है, तुरंत। यही गुरु करता है। आपके जीवन में गुरु का इतना ही काम है बस। अज्ञान जन्य संपूर्ण दुख का वस्तुता अभाव होता हुआ भी आत्मा में उसका आरोप कर लिया, आत्मा में उसका आरोप कर लिया। आत्मा में आरोप क्या कर लिया? आत्मा को अनात्मा मान लिया, अनात्मा को आत्मा मान लिया। जैसे चंचल मलिन सरोवर में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब ने अपने को भी चंचल और मलिन मान लिया। बिंब के प्रतिबिंब में न चंचलता है और न मलिनता है, लेकिन तालाब का जल, तालाब के पानी में मिट्टी मिल जाने के कारण पानी मटमैला हो गया, और वायु के प्रकोप के कारण, वायु के वेग के कारण उसमें लहर आने लगी, चंचलता आई। एक लहर आई, दूसरी आई, तीसरी गई, चौथी गई। प्रतिबिंब में न चंचलता है न मलिनता है, लेकिन प्रतिबिंब ने अपने ऊपर चंचलता को, मलिनता को आरोपित कर लिया। मनुष्य ने भी अज्ञानवश संसार के सारे संबंधों को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। वास्तविकता क्या है कि जल के बिना लहर नहीं है। फैनस तरंगम विना नास्ति, तरंगोपि जलम विना नास्ति। जल ही परमार्थ है, जल ही परमार्थ है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए ये मुंडक उपनिषद है। ये अज्ञान दूर होगा इसमें। यद्यपि ज्ञान मात्र से सभी, ज्ञान मात्र में सभी आश्रमवासियों का अधिकार है। अच्छा, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं ज्ञान मात्रे, है ना, क्या पंक्ति है? ज्ञान मात्रे वो हाँ, ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमाणाम हाँ, संन्यास, हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान में सभी का अधिकार है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम में हो, चाहे संन्यासाश्रम में हो। लेकिन अगर कोई मोक्ष चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो वो अधिकार तो ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हमें अभी दो ही शब्द यहाँ अभीष्ट हैं, न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जो अकामय मान हो गया है, सन्यासी हो गया है, विरक्त हो गया है। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शांताः साधवाः साधुभूषणाः। इस साधु के सारे लक्षण जिसमें विद्यमान हो चुके हैं और संन्यास ले लिया है,
दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। संन्यास ग्रहण कर लिया है, मोक्ष तो उसी को प्राप्त होने वाला है। सर्वत्याग जब तक नहीं होगा, कामनाओं का त्याग जब तक नहीं होगा, वासनाओं का त्याग जब तक नहीं होगा, संसार के प्रपंच का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक मोक्ष की कामना करना उचित नहीं है, संभव ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। इसलिए संन्यास निष्ठा भी परब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है। संन्यास निष्ठा ही, भी नहीं ही, संन्यास निष्ठा ही परब्रह्म विद्या मोक्ष का एकमात्र साधन है। कर्म सहित ब्रह्म विद्या नहीं चलती है। संपूर्ण ऐषणाओं से, ऐषणात्रय, ऐषणात्रय, हाँ, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ऐषणात्रय का त्याग किए बिना आपकी निष्ठा नहीं बन सकती है। इसलिए ऐषणात्रय का त्याग करना चाहिए। और त्याग ही नहीं करना, भिक्षाचर्याम चरंती, भिक्षाटन करता है। भोजन की भी व्यवस्था जिसके पास नहीं है, अगर भोजन की व्यवस्था होगी तो भोजन का चिंतन करेगा, उसे प्राप्त करने का उपाय करेगा, साधनों को खोजेगा। एक कथा प्रचलित है कि भगवत पादाद्य शंकर अस्वस्थ हुए तो वैद्यों ने औषधि बताई, दही में लेना है। और दधी वहाँ प्राप्त नहीं था, दधी वहाँ प्राप्त नहीं था। तो उनके शिष्य दधी लाने के लिए यहाँ वहाँ काशी के गाँव की तरफ गए। इतने में एक मटका लेकर के, दही का मटका लेकर के ग्वालन आई और उसने उच्च स्वर में कहा, दही लो, दही लो, दही लो। तो भगवत पादाद्य शंकर ने कहा कि हमें दही चाहिए। तो ग्वालन ने कहा कि अगर आपको दही चाहिए तो हमारे पास आकर के ले जाइए। वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वो पगडंडी में दूर खड़ी हुई थी। तो भगवत पादाद्य शंकर ने कहा कि वहाँ तक आने की तो क्षमता ही नहीं है मुझ में, देह में ताकत नहीं है, बल नहीं है। तब ग्वालन ने कहा कि अगर शक्ति नहीं है यहाँ तक आने की तो तुम शक्ति की उपासना क्यों नहीं करते? शक्ति की उपासना क्यों नहीं करते? वही ब्रह्म विद्या है जिसने उपदेश दिया। कैसे प्राप्त करोगे आप इसे? आपको भगवान प्राप्त नहीं है तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्यों नहीं करते? आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्यों नहीं करते? यदि उपाय करते हो तो फेसबुक में करते हो, टीवी रेडियो में करते हो, वो होना नहीं है, होना नहीं है। क्योंकि वहाँ से जो प्राप्त होगा वो अधूरा प्राप्त होगा। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करके जब तक गुरु के चरणों में निष्ठा नहीं बनेगी, निष्ठा नहीं बनेगी, तब तक उस तत्व की प्राप्ति कोई भी नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा हो और कितने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, वो सिंहासन मोक्ष देने वाला नहीं है। वो वाक बैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, सब कुछ प्राप्त करा देगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष काशी का कहते हैं, हाँ कोई लिख देते हैं, काशी का है। वहीं ये बताते हैं कि कहा जाता है, ऐसे उनकी किसी ग्रंथ में तो ये उल्लेख नहीं है। जितने ग्रंथों का हाँ अच्छा है, लेकिन अच्छा है, कोई अच्छी बात है ना, स्वीकार करना चाहिए उसको। तो वहीं स्तोत्र की रचना का भी प्रसंग लोग जोड़ते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, ऐसा जोड़ते हैं। इस तरह से ब्रह्म विद्या के जो संप्रदाय प्रवर्तक हैं गृहस्थाश्रम में हैं। गृहस्थाश्रम केवल आभास मात्र है, क्योंकि तत्व चिंतन में उसका बार बार बाध देखा जाता है। गृहस्थाश्रम में जब हम चले जाते हैं तो गृहस्थाश्रम के धर्म, सारे धर्म हम पर लागू होते हैं। तो गृहस्थाश्रम में जितनी क्रियाओं का संपादन हम करते हैं परिवार को चलाने के लिए, फिर उन्हीं का चिंतन तो करेंगे, तो ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा?
ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा? इसलिए संन्यास की ओर अभिमुख किया जाता है। अर्थात सभी जनक तो नहीं हो सकते। जैसे जनक ने कहा था, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति कश्चन। ऐसा प्रसंग आता है कि राजा जनक याज्ञवल्क्य ऋषि के पास उपदेश श्रवण करने के लिए जाते थे, तो प्रतिदिन उनके श्री चरणों में स्वर्ण मुद्रा अर्पण करते थे, गुरुदेव के चरणों में, और तत्वोपदेश ग्रहण करते थे। एक बार राजा के आने में विलंब हुआ तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाठ प्रारंभ नहीं किया। तो उनके हजारों शिष्य थे, उनके मन में ये आ गया कि स्वर्ण मुद्रा के लोभ के कारण जब तक राजा न आ जाए, स्वर्ण मुद्रा अर्पण न करे, तब तक हम पाठ शुरू नहीं करेंगे। ऐसा गुरुजी के मन में है, स्वर्ण मुद्रा का लोभ है। तो गुरु होता है। गुरुजी समझ गए कि चेलों के मन में ये बात आ गई है। तो हाँ, उसी समय उन्होंने लीला की। तो 1000 पर्णकुटियाँ थीं शिष्यों के निवास की, उन पर्णकुटियों में आग लग गई। अब ब्रह्मचारी थे, कुछ सन्यासी थे, तो ब्रह्मचारी सन्यासियों के पास क्या होता है? दंड, कमंडल, कौपीन और एक कपड़ा, इससे अधिक रखने का आदेश नहीं है। तो सारे ब्रह्मचारी जैसे ही आग लगी, पाठ छोड़ करके दौड़े झोपड़ियों की आग बुझाने के लिए। आग ठंडी हो गई, वो तो गुरुदेव की लीला थी। आगे बैठ गए, पाठ प्रारंभ हो गया। कुछ समय के बाद मिथिला नगरी से दूत आए और दूतों ने राजा से कहा कि महाराज, आप यहाँ कथा प्रवचन सुन रहे हैं और मिथिला में तो आग लग गई है, मिथिला नगरी में। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, याज्ञवल्क्य थे ना, हाँ, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि राजन, आपको जाना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए। राजा जनक बोले कि गुरुदेव, प्रजा की रक्षा करने वाले वो हैं और मेरी रक्षा करने वाले भी वो हैं, और आपने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान यह कहता है कि जो होने वाला है वो होकर के रहेगा। देवोपि तम लंघयितुम न सकता, देवता भी उस होनी को टाल नहीं सकते हैं। तो आग बुझाने वाले हैं, मैं भी जाऊंगा तो पानी का, जल का व्यवस्था करूंगा, मशीनों की व्यवस्था करूंगा, उपकरणों की व्यवस्था करूंगा, सेना को लगाऊंगा। इस काम के लिए सेनापति पर्याप्त है। 2 दूत दूसरे, थोड़ी देर में दूसरे 2 दूत आ गए और उन्होंने कहा कि महल में आग लग गई है। तब भी राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव, आप तो पाठ सुनाइए, हम पाठ नहीं छोड़ना चाहते हैं, जीवन के एक एक क्षण का उपयोग हमें करना है। 2 दूत फिर आ गए थोड़ी देर में और उन्होंने कहा कि रनिवास में आग लग गई है, अंतःपुर भी दहकने लग रहा है, धधकने लगा है। तब राजा जनक ने कहा, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम च न दह्यति किंचन, मिथिला के जल जाने पर भी कोई मेरे हृदय में जलन नहीं होती है। आप तो पाठ श्रवण कराई। ये निष्ठा जब तक नहीं बनेगी तब तक गुरु का उपदेश हृदयंगम नहीं हो सकता, शास्त्र का उपदेश हृदयंगम नहीं हो सकता। अगर गुरु की प्राप्ति नहीं है और आप स्वयं अध्ययन करने में सक्षम हैं, आत्मकृपा ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी यही निष्ठा चाहिए, तब भी यही निष्ठा चाहिए। निष्ठा में तो थोड़ी भी कमी होगी तो तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, वस्तु की प्राप्ति होगी, साधन की प्राप्ति होगी। इसलिए मिथिलापुरी के जल जाने पर मेरा भी कुछ नहीं जलता है। परस्पर विरोधी अंधकार और प्रकाश को एक स्थान पर सैकड़ों विधि वाक्य भी नष्ट नहीं कर सकते। सैकड़ों विधि वाक्यों का उपदेश अगर दे दिया जाए तो भी, तो भला अकेले लिंग से तत्व ज्ञान और विरोधी तत्व का समुच्चय कैसे हो सकता है?
बहुत से लाखों शब्दों का हम उच्चारण करें तो क्या अंधकार और प्रकाश एक हो सकते हैं? क्या लाखों करोड़ों शब्दों के प्रयोग से अंधकार को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। तो फिर उपनिषद का संबंध और प्रयोजन बता दिया गया है। यही प्रयोजन है इसका। अब उसका अल्पाक्षर ग्रंथ का व्याख्यान, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभ मनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु एवं अस्ति ना। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, अल्पाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। उसका अल्पाक्षर माने या इमाम ब्रह्म विद्याम, ठीक है। तो उसका अल्पाक्षर ग्रंथ व्याख्यान प्रारंभ करना संभव हो रहा है। जो साधक इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जिनके मन में श्रद्धा भक्ति है, साधन संपन्न हैं, आत्मभावेन जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आत्मभावेन जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके गर्भवास जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और जगदम्बा सहस्र नाम में भी आता है जन्म मृत्यु, तुम्हें याद होगा, जन विश्रांति दायिनी। हाँ, जन्म मृत्यु जरा तब तो जन विश्रांति दायिनी। जगदम्बा इन पांचों से मुक्त करके विश्राम यानी अमृत तत्व की प्राप्त कराने वाली है। श्री विद्या ऐसी विद्या है। इसलिए संपूर्ण सुख और दुख के समूह को ब्रह्म विद्या शिथिल कर देती है, परब्रह्म को प्राप्त करा देती है और अविद्या जनित संसार के कारण को सर्वथा नष्ट कर देती है। इसलिए ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहते हैं और उपनी पूर्वक श्रद्धातु का ऐसा ही अर्थ है। ऐसी ब्रह्म विद्या संपादक होने से ग्रंथ को भी औपचारिक दृष्टि से उपनिषद कहा जाता है। इस तरह से आज तो भूमिका ही संपन्न हो पाई है। उपोद्घात में ये समझाया गया है कि परा और अपरा इन दोनों विद्याओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं और अपरा का क्या फल है और परा का क्या फल है। परा का फल प्राप्त, अपरा का विवरण भी मुंडक में है। अपरा विद्या का उपदेश यहाँ होगा, वर्णन यहाँ होगा, लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य है मुंडकोपनिषद का, वो परा विद्या में ही प्रवेश कराना है, अक्षर ब्रह्म में ही प्रवेश कराना है। यही इसका मूल उद्देश्य है। अपने लोग इस उपनिषद के माध्यम से ऋषियों की प्राप्त परंपरा को प्राप्त करेंगे। इसी आशय के साथ आज के इस लघु प्रवचन को पूर्ण कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महा